हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह इंडिया फीचर में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं 5 से जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों के बारे में, जानने के बारे में कि ये 5 ही क्यों होते हैं, 4 या उससे ज्यादा 6 क्यों नहीं होते हैं। चलिए इस बारे में शुरू करते हैं। अगर आपने भगवान शिव की कुछ तस्वीरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि उसमें उनके 5 मुख हैं। उनके 5 ही मुख क्यों हैं, 3 या 7 क्यों नहीं? उसके पीछे कारण ये है कि उनके 5 मुख 5 शरीर के 5 इंद्रियों को दर्शाता है, जैसे कि नाक, कान, आंखें, जीभ और त्वचा। इसी के साथ वो 5 मुख 5 तत्वों को भी दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। दूसरा फैक्ट कि पंच तत्व ही क्यों होते हैं, 6 या 7 क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का जो निर्माण है उसमें जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, यदि आप उन सबको कैटेगरी वाइज लेंगे, अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप उन सबको इन 5 भागों में ही विभाजित कर सकते हैं। आपको छठे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और ये 5 तत्व जो है ये आप जानते होंगे, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु होते हैं। और साथ ही हमारे शरीर का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। महाभारत अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि कौरव 100 थे लेकिन पांडव मात्र 5। ये 5 ही क्यों थे, इस बारे में मैंने काफी जानने की कोशिश की पर मैं पता नहीं लगा पाया। हाँ, पर इतना जरूर है कि जिस वरदान की वजह से ये 5 पुत्र हुए थे तो कुंती ने वो केवल 5 ही वरदान प्रयोग में किए। उस वरदान का प्रयोग उन्होंने छठी बार नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट, बुराइयां जो है वो 5 ही क्यों है, 6 या 7 क्यों नहीं है? एक मनुष्य द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की बुराई या गलती, उसको आप इन 5 भागों में ही विभाजित कर पाएंगे। आपको छठी बुराई की आवश्यकता नहीं है। और ये 5 बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हमारे हाथ में 5 ही उंगलियां क्यों है, 6 या 7 क्यों नहीं है? 5 इसलिए है क्योंकि सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो अधिकतर जीवों के हाथों में 5 ही उंगलियां थी, परंतु कुछ जीवों ने अपनी किसी एक उंगली का उपयोग नहीं किया या कह लीजिए कम किया, तो समय के चलते चलते उनकी वो उंगलियां लुप्त होती चली गई। और आज कुछ जीवों में आपको 2 या किसी में 3 या किसी में 6 भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिनको जरूरत पड़ी उन्होंने अपनी उंगलियां बढ़ा भी ली। ज्ञानेंद्रियां 5 ही क्यों है? नाक, जीभ, आंखें, कान और त्वचा, 5 ही ज्ञानेंद्रियां क्यों है? क्योंकि हमें किसी भी चीज काम को करने के लिए, देखने के लिए, सूंघने के लिए, समझने के लिए, छूकर फील करने के लिए या किसी भी प्रकार के काम करने के लिए हमें 5 की ही आवश्यकता पड़ती है। इन 5 में ही हमारा काम हो जाता है। हो सकता है कभी हमें कोई ऐसा काम करना पड़े जिसके लिए हमें छठी इंद्री की आवश्यकता पड़े, तो नो डाउट हमारी छठी ज्ञान इंद्री भी जागृत हो जाए। हनुमान जी के 5 मुख क्यों है? क्योंकि रामायण की कथा के अनुसार जब अहिरावण लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले गया था तो हनुमान जी उसका पीछा करते करते पाताल लोक चले गए। अब अहिरावण को समाप्त करने के लिए उसको मारना बहुत जरूरी था। और कथा के अनुसार अहिरावण के जो प्राण थे वो 5 दीपक की ज्योति में थे, जो अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। और उन 5 को यदि एक साथ बुझाया जाता तभी अहिरावण को मारा जा सकता था। इसीलिए उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था और उसके बाद उन 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण को समाप्त कर दिया था। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 5 मुखी तक ही होते हैं, 6 या 7 मुखी नहीं होते हैं। रुद्राक्ष जो पंचमुखी होता है वो बृहस्पति ग्रह को दर्शाता है, साथ ही में वह शिव जी के 5 चेहरों को भी दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहती है। अगर आपको पता हो तो आप जानते होंगे कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, जिसमें कि 5 बड़ी नदियां गंगा में समावेश लेती हैं। ये 5 ही प्रयाग क्यों है, 6 या 7 क्यों नहीं है? ऐसा कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि गंगा में केवल 5 ही बड़ी नदियों का संगम होना था, इसलिए 5 प्रयाग बने।
और ये प्रयाग जो है, अगर मैं उनके नाम बताऊं तो वो इस प्रकार हैं। अलकनंदा विष्णु प्रयाग में गंगा जी से मिलती है। नंदाकिनी नंद प्रयाग में गंगा जी से मिलती है। पिंडर कर्ण प्रयाग में गंगा जी में समावित होती है। मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलती है। और अंत में भागीरथी देव प्रयाग में आकर गंगा जी में मिलती है। चलिए 5 से जुड़े एक और तथ्य की बात करते हैं। आखिरी तथ्य कि 5 भूत लिंग ही क्यों है। जैसा कि अभी हमने बात किया, भगवान शिव के जो 5 फेस हैं वो पंच तत्वों को दर्शाते हैं। इसी कारण से भगवान शिव ने 5 भूत लिंगों में अपना स्वरूप धरती पर प्रकट किया और 5 जगह भूत लिंगों के रूप में अपना अवतार लिया। और इन 5 भूत लिंगों के नाम जो है वो इस प्रकार है। पहला आकाशलिंग चिदम्बरम में, दूसरा पृथ्वीलिंग कांची में, तीसरा वायुलिंग चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में, चौथा जल लिंग चित्रा के पास और 5वां अग्निलिंग तिरुवल्लमलाई तमिलनाडु में। अगर आपको 5 से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पता है या आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।